How are you all? As you know that in the previous lecture we have discussed the structure of flower. ठीक है, हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसकी हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उन सारे पार्ट्स के क्या पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, स्टेमन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. ठीक है, स्टेमन के दोनों पार्ट्स को पढ़ा. ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ओके, और जो एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें मैंने ये बताया था कि एंथर क्या है कि 4 टाइप्स की वूल लेयर से कवर्ड है. ठीक है, और वो किसको सराउंड करती हैं, चारों की चारों लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करती हैं. स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है. ओके, तो आज मैं डिस्कस करूंगी टेपेटम की टाइप्स. ठीक है, तो जो टेपेटम है वो आपको पता है क्या करता है. टेपेटम यदि वो लेयर्स में देखें तो ये सबसे लास्ट वाली लेयर है. ठीक है, 4th लेयर है, ये क्या है, लास्ट वाली लेयर है. और इसकी सेल्स कैसी हैं, मल्टी न्यूक्लिएट. ओके, या इसका न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉलीप्लॉइड. ओके बच्चों, और इसका फंक्शन क्या है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. ओके, जो टेपेटम है उसकी 2 टाइप्स हैं. कितनी टाइप्स हैं, 2. जो इसकी फर्स्ट टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी. ठीक है, और सिक्रीटरी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर. ओके, और जो इसकी सेकेंड टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, एमेबॉइडल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो सिक्रीटरी टाइप का जो टेपेटम है इसमें क्या होगा कि सपोज करो ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है. ओके, ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है. ओके, और इसको कौन सराउंड कर रहा है, यहाँ पे 4 लेयर सराउंड कर रही है, वॉल लेयर्स हैं यहाँ पे 4. ठीक है, जो ये लास्ट वाली लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपेटम बोल रहे हैं. ठीक है, जिसको हम टेपेटम बोलते हैं, ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके, जो ये सिक्रीटरी टाइप का या ग्लैंडुलर टाइप का टेपेटम सेल है, ये क्या करेंगी, ग्लैंड की तरह ही अपने सिक्रीशन को इसके अंदर पास करते रहेंगे. ओके, और ये जो सेकंड टाइप है इसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी सेल मूव करके कहाँ जाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यू के पास चली जाएगी. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशन. ठीक है, और हम जरा डिस्कस करते हैं, एक और टर्म है यहाँ पे, अबिस बॉडी. ठीक है, एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं टेपेटम में, अबिस बॉडी. अबिस बॉडी क्या है, ये जो टेपेटम की सेल हैं, ओके, इनके साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, अबिस बॉडी. ओके, और ये उस सब्सटेंस को स्टोर करके रखती हैं जो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, और आउटर वॉल क्या है पोलन ग्रेन की, एक्साइन बनेगी. एक्साइन में क्या होता है, स्पोरोपोरेलिन. ठीक है, तो जो स्पोरोपोरेलिन है उस सब्सटेंस को कौन स्टोर करके रखता है, अबिस बॉडी. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, microsporogenesis means the formation of microspore. Formation of माइक्रोस्पोर. ओके, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
ओके, जैसे आपने एंथर की स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, एक ही एंथर में अलग अलग स्पोरेंजिया में इसके सारे स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एंथर की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है कनेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव प्रेजेंट है मिडिल में। यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे भी और इधर भी और इधर भी, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये 4 वॉल लेयर से क्या है, कवर्ड है। कितनी लेयर से, 4। सबसे पहले वाली लेयर एपिडर्मिस, ओके, सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, ठीक है, जिसमें क्या है, कैलोस की साइटोप्लाज्मिक थिकनिंग प्रेजेंट है, ओके बच्चों। जो थर्ड लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिडिल लेयर, ओके, जो ऑलवेज 2 और मोर देन 2 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी इधर, ओके। जो सबसे लास्ट वाली लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम, यहाँ पे क्या है, टेपिटम। टेपिटम में क्या है, साइटोप्लाज्म डेंस है, ओके, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, और न्यूक्लियस कैसा है, पॉलीपेड, या फिर क्या होगा, एक ही सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट, ओके। अब क्या करते हैं, सारी स्टेज को अलग अलग स्पोरेंजिया के अंदर बनाएं, ठीक है। जो सबसे इनिशियल स्टेज है, जो यंग स्टेज है एंथर की, उसमें ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से ऐसे क्या होगी, कंपैक्टली फिल्ड रहेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये सारी सेल्स कैसे अरेंज है, कंपैक्टली, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू। सबसे इनिशियल स्टेज, यंग स्टेज में एंथर में चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरा होगा, कंपैक्ट मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, या स्पोरोजिनस सेल्स। जब सेकेंड वाली स्टेज आएगी तो उसमें क्या होगा कि ये सारी सेल्स तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, कुछ डिजनरेट हो जाएंगी, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, कुछ स्पेस बन जाएगा, और ये सेल्स साइज में थोड़ी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी फूड को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो सेकेंड वाली स्टेज में हम कैसे बनाएंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा स्पेस भी बनाएंगे, ओके। ये वो लेयर्स वगैरह सबको सब में क्या है, सेम है। अब ये सेल्स जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, तभी सेल्स का नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। कैसे लिखते हैं इस मतलब शॉर्ट फॉर्म में, MMC, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं जिनको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब इनमें सारी सेल्स में क्या होगा, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ओके। और आपको पता है कि जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल कन्वर्ट इनटू 4 सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड,
तो इस वाले हम माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनाएंगे, सारे के सारे हम क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रा। ओके बच्चों, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इनमें चारों सेल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये चारों सेल का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो इस फॉर्म में अरेंज होगी टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ओके, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, या फिर कैसे अरेंज होगी, ऐसे अरेंज होगी, इसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। कैसी है, आइसो बाइलेटरल। ठीक है, या वो ऐसे अरेंज होंगी चारों सेल लीनियर फॉर्म में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। समझ आ रहा है। फोर्थ टाइप है कि कैसे अरेंज होंगी, दो सेल ऊपर और दो सेल ऐसे नीचे की साइड में। ठीक है, टी शेप। ठीक है, टी शेप बोलते हैं इसको। और इसी का दूसरा नाम क्या है, डेकू शेप्ड। ठीक है, डेकू शेप इसको। ओके बच्चों, समझ आ गया। मतलब इनिशियल स्टेज में ये भरा होगा किससे, कंपैक्ट ग्रुप ऑफ सेल से भरा होगा। जब इसमें स्पेस बन जाएगा, ठीक है, तो एवरी सेल का नाम, जब थोड़ी सी सेल बड़ी भी हो जाएगी साइज में, तो उसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जब हर कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूसिस को कंप्लीट कर लेगी, तो हर सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उन टेट्राड का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि 4 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डेकोसेट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिली, जितनी प्लांट की फैमिली है उसमें कौन सी टाइप का मिलता है अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। ओके, इसकी बाद वाली स्टेज में क्या होगा कि ये जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं जो जुड़े हुए हैं किससे, कैलोज की वॉल से जुड़े हुए हैं, ये कैलोज डिसोल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली स्टेज में आपने क्या बनाना है, सारे माइक्रोस्पोर को अलग अलग बनाना है विद न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद जब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, माइक्रोस्पोर में। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है कि जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे ना, उसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। जब यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई देगा, तब इस सेक का नाम क्या हो जाएगा, पोलन सेक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पोलन सेक। ओके, पोलन सेक में यहाँ पे सारे क्या भरे हुए, माइक्रोस्पोर, इसी को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ओके, अब इसके बाद जब ये मेच्योर हो जाएगा एंथर, ठीक है, तो ये जितने भी इसकी वॉल लेयर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, फाइब्रस। कैसी बन जाएंगी, फाइब्रस। और क्या हो जाएगा इसका, डेहिसेंस। ओके, और पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, बाहर मूव करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन में क्या होगा कि सबसे पहली बात है कि पोलन ग्रेन में एक क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ओके, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी बाहर एक लेयर इसको कवर करके रखती है। ठीक है, जो इसकी बहुत क्लोजली कांटेक्ट में रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटाइन। ठीक है, जो फर्स्ट वॉल है इसका नाम क्या है, इंटाइन। ओके, इंटाइन किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। ओके बच्चों, किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसके बाहर एक और वो लेयर है, ठीक है,
जो जगह जगह पे एब्सेंट भी होगी, ठीक है, इस बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एग्जाइम, ठीक है। जहां जहां पे एग्जाइम एब्सेंट है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जर्म पॉड, ठीक है। अब जैसे हमने ये बताया इंटेंट किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से, तो एग्जाइम किससे बनी होती है, स्पोर और पोलेरिन, ओके। मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर टेम्परेचर, एंजाइम्स, एंड वाटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट सब्सटेंस है, ओके। यदि ये किसी भी एनिमल की बॉडी में चले जाए पोलर ग्रेन, तो इसी सब्सटेंस की वजह से क्या होगा कि वो डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है, और फीकल मैटर के साथ बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, ओके। थैंक यू।